हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय चैप्टर लास्ट हो चुका था। लगभग 4 क्लासेस में हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया है। वो हमारी कलश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियोस उसकी मिल जाएंगी, ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम हो जाएगा पाइप एंड किस्टर्ड। यदि हिंदी में बात करें तो पाइप और टंकी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अगर मैं ये कहूँ कि वो टाइम एंड वर्क से एग्जामिनर सवाल उठाए तो टाइम एंड वर्क का तो क्वेश्चन आना लाजमी ही होता है, वो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन आता है ना। लेकिन पाइप और टंकी में से भी वो क्वेश्चंस को उठा लेता है। अब आप कहेंगे सर, पाइप और टंकी के सवाल किस टाइप से होंगे? तो इसमें कोई नया कंसेप्ट हमें सीखना ज़रूरी नहीं है। जो हमारे सारे के सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में अप्लाई हुए, वही कंसेप्ट हल्के से घुमा फिराकर इस चैप्टर में यूज़ होंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम लगभग 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। छोटा चैप्टर माना जाता है। अगर मैं ये कहूँ तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपने हमारे चैनल या किसी भी चैनल से या कहीं पर भी कार्य और समय चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको पाइप और किस्टर्ड में यदि आप क्वेश्चंस को करके हुए भी ना देखें तो उस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में पुट करके आएंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते कि हम बिना पढ़े ही चैप्टर को चले जाएं। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू हम आज की पाठशाला को शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। पढ़ाने का तरीका वही होगा कि आपको साइड बाय साइड क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद में इधर आपको क्वेश्चन कंप्लीट दिखेगा और इधर की तरफ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास में 2 नल हैं जो कि नाम दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 नल हैं। सेम कंसेप्ट है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कार्य और समय के ही कंसेप्ट यूज होंगे। तो 2 नल कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर ए और बी है। अगर ए की बात करें तो ए 24 मिनट में और बी 32 मिनट में किसी टैंक को भरता है। 2 पाइप हैं और मैं आपसे कहूँ कंसेप्ट सिखाने के लिए एक नॉर्मल सी ब्रीफ रिव्यू देते हैं कि ये हमारा टैंक है। इसमें एक पाइप इधर से और एक पाइप इधर से लगाया हुआ है। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। अब आप कहेंगे सर कि अगर मैं बात करूं ए पाइप को चलाऊं तो ए पाइप इस पूरी टंकी को, उसमें इतना पानी आ रहा है, उसमें इतना पानी आ रहा है कि वह 24 मिनट में टैंक को ब्रीफ कर देता है। अगर बी की तरफ बात करें तो बी में बी पाइप है और वह अगर वह पानी देता है तो वह 32 मिनट में उस टैंक को भर देता है। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे कहा है अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन में हर चीज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से सीखते चलेंगे। आप कहेंगे सर इसका एलसीएम 96 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, हमें पता कैसे लगेगा? 96 को 24 से काटेंगे तो यह 24 चौके 96 बार कटेगा और 96 को 32 से काटेंगे तो ये 32 की 96 बार कटेगा। चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आती हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, उस टैंक में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टैंक पूरा भर जाए, ठीक है।
बी को कितनी देर बाद बंद करें। अब आप कहेंगे सर बी को यदि हम बीच में ही बंद कर रहे हैं, आप कहेंगे सर जब हमारे स्टार्टिंग से ए और बी दोनों पाइप एक साथ में चल रहे हैं और बी को हमने बीच में बंद कर दिया, तो आप कहेंगे सर ए जो है वो 18 मिनट कंटिन्यू कार्य कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 18 मिनट में टैंक भर जाता है। यदि बी पाइप बीच में बंद हो जाता है तो ए पाइप कंटिन्यू 18 मिनट कार्य करता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ए पाइप यदि 18 मिनट कंटिन्यू कार्य करता है, तो आप कहेंगे सर 18 मिनट 4 यूनिट के हिसाब से, हम पहले कार्य और समय में इसी टाइप से पढ़ते थे, 4 यूनिट के हिसाब से आप ये कहेंगे कि 18 चौके 72 कार्य वो कर गया। कौन कर गया? ए 72 कार्य कर गया। माना मतलब कि मैं यह कह सकता हूँ कि पाइप ए जो था टैंक में 18 मिनट में 4 यूनिट के हिसाब से 72 पानी भर गया। लेकिन यदि टैंक में मैं बात करूं कि पानी कितना था, तो वो था दोस्तों कितना, वो था 96 पानी। 96 में से ए जो है जब 18 मिनट कार्य किया तो वह 72 कार्य या 72 पानी फुलअप कर गया। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं आगे बात करूँ, आप कहेंगे सर ए पाइप के द्वारा 72 पानी तो भर दिया गया, लेकिन हमको टैंक में 96 पानी भरना है। तो आप कहेंगे सर जी ये जो 96 में से यदि मैं 72 को घटाऊं तो ये कितना बचेगा दोस्तों? बचा हुआ कार्य मेरा 4 और 9, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 7 गया 2, 24 कार्य बचेगा। मैं बार बार कार्य क्यों कह रहा हूँ? इसमें कार्य हमें कहना अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे जो कंसेप्ट हैं वो कार्य और समय पर चल रहे हैं, सेम कंसेप्ट हैं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि 24 कार्य जो बच गया है, और 24 कार्य यदि बच गया है तो आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि वो 24 कार्य किसके द्वारा किया गया होगा। तो आप कहेंगे सर 18 मिनट ए तो कंटिन्यू कार्य कर गया, ए का तो काम खत्म हो गया, लेकिन जो 24 कार्य बचा है वो बी के द्वारा कंप्लीट किया गया होगा, बी के द्वारा कंप्लीट किया गया होगा। और बी की यूनिट कितनी है दोस्तों? वह है 3। इसका मतलब बी ने केवल 8 मिनट काम किया होगा। यदि मैं बात करूं कि बी पाइप केवल 8 मिनट ए के साथ में चला होगा, तब वह पूरा कार्य हो चुका होगा या टैंक में 96 पानी भर गया होगा। कैसे? 72 और ये कितने हो गए? 72 और 24 96, पूरा कार्य हो चुका है हमारा, 96 पानी भर चुका है। इसका मतलब सवाल में हम यह कह सकते हैं कि बी पाइप को हमने 8 मिनट बाद में बंद कर दिया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने फुल ऑफ एफर्ट इस क्वेश्चन में लगाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में पूरा भर जाए। क्वेश्चन सेम है, बस डाटा में चेंज है ना। तो बात करते हैं क्या है, ए और बी की बात करते हैं। ए पाइप था, बी पाइप था। ए कितनी देर में टैंक को भर रहा है? 48 मिनट में। बी कितनी देर में भर रहा है? 36 मिनट में। अब आप कहेंगे सर इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम होगा दोस्तों 144। ये कैसे पता लग जाती हैं चीज़ें? आप करके देखेंगे, आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे। वरना इसका जो कंसेप्ट होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेज में बता चुका है कि कंसेप्ट होता क्या है, एलसीएम लेना है। अगर मैं बात करूं 48 का,
तो 48 कितनी बार काटेगा? 144 को 4 के 12, 8 के 24 3 बार। और 36 कितने बार काटेगा? 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, मीन्स डेट 4 बार। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? ओके। अब कहता है कि यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक को 25 मिनट 30 सेकंड में पूरा भर दिया जाए। अब आप कहेंगे सर ए को पहले बंद किया जाता है, इसका मतलब जो 25 मिनट 30 सेकंड कार्य किया है वो किया है किसने? बी ने। बी ने कंटिन्यू 25 मिनट 30 सेकंड कार्य किया है। अगर मैं 25 मिनट 30 सेकंड को इसको यहाँ पर ऐसे ना लिखकर आप कहें सर 25 मिनट और 30 सेकंड को हम टोटल पूरी क्या बना लेते हैं? पूरी मिनट ही बना लेते हैं। तो 30 में इससे भाग देंगे कितने से? 60 से। तो ये हो जाएगा 1/2। 25 दूनी 50 और 1 51/2 हो जाएगा। ठीक है, 51/2 समय या 51/2 मिनट कंटिन्यू किसने कार्य किया है? बी ने कार्य किया है। बी ने कार्य किया है तो बी कितने यूनिट के हिसाब से कार्य करेगा? वो 4 यूनिट के हिसाब से करेगा। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार और 51 दूनी हो जाएगा कितना दोस्तों? 51 दूनी हो जाएगा 102। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर अब मैं बात करूँ 102 कार्य कंप्लीट हो चुका है या मैं कहूँ कि 102 पानी कंप्लीट भर चुका है तो हमारे द्वारा बचा हुआ जो पानी है 144 में से 102 पानी कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर जी 42 पानी हमारा बचेगा। और 42 पानी किसके द्वारा भरा जाएगा? क्योंकि ए ने बी ने तो कंप्लीट कार्य कर दिया तो वो भरा जाएगा ए के द्वारा। और ए 42 पानी को कितनी यूनिट के हिसाब से करेगा? 3 यूनिट के हिसाब से। इसका मतलब 14 मिनट ए ने कितने मिनट काम किया? 14 दिए 42, 14 मिनट ए ने काम किया। तो हम यह कह सकते हैं कि ए पाइप को 14 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। सेम कंसेप्ट था इसलिए मैंने थोड़ा स्पीडली तरीके से आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि आपने कार्य और समय जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने काफ़ी मेहनत की। लगभग 5 से 7 घंटे हमने उस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे या इजी लग रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से पहले 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? आप क्वेश्चन पढ़ते ही, जिसने कार्य और समय अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कंसेप्ट कहाँ से उठाया गया है। अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो ए 18 मिनट में और बी 24 मिनट में उस टैंक को भर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात करें तो 18 चौके 72 हो जाएगा और 24 दिए 72 हो जाएगा, है ना? कितना तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? और दोनों एक साथ काम कर दिए जाएँ, मतलब कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमने एक कार्य और समय में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जिस भी पाइप को वह पहले बंद कराए तो उस कंसेप्ट में हम क्या करते थे? उस पाइप को पहले बंद ना करके उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते थे। अगर इस सवाल में ए पाइप को वह 6 मिनट पहले बंद कर रहा है तो आप मुझे बताएं कि यदि ए पाइप को हम 6 मिनट पहले बंद ना करते तो वह 6 मिनट में कितना कार्य करता, या मैं यह कहूँ कि वह कितना पानी भरता। तो आप कहेंगे सर 6 मिनट में 4 यूनिट के हिसाब से वह 24 पानी फालतू भर देगा।
तो मैं आपसे कहूँ कि इस 24 पानी को जब हम यह कहें कि ए को हम बंद नहीं करना चाहते तो ए के द्वारा जो 24 कार्य है या 24 पानी है वो फालतू भरा जाएगा। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। अगर यह फालतू भरा जाएगा तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 72 प्लस 24 मीन्स डेट 4 और 2 6 और 7 और 2 9। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं। यह कंसेप्ट हमने कार्य और समय में भी किया है। ए को हमने 6 मिनट पहले क्वेश्चन में कहा कि 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हमने क्या किया, ए के द्वारा 6 मिनट में किया गया कार्य निकाल लिया और वह कार्य है 24। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। और हमने अपनी तरफ से यह एज्यूम किया कि हम ए को बंद ना करके उसके द्वारा जो 6 मिनट में किया गया कार्य है उसको उसी कार्य में जोड़ देते हैं, क्योंकि यदि हम ए को बंद ना करें 6 मिनट पहले तो हमारे द्वारा कार्य ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क बाद में हो जाएगा, 72 पहले कार्य था, 24 हमारा बढ़ गया 96 कार्य हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी इससे मिलकर दोनों करें तो आप कहेंगे सर 4 + 3 यूनिट के हिसाब से करेंगे, मीन्स डेट 96/7 यूनिट के हिसाब से करेंगे। और आप कहेंगे सर 96/7 तो इसका भाग देंगे 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 2 6 26 7 3 21 13 सही 5/7 यूनिट। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मीन्स डेट वह कार्य 13 सही 5/7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, या वह टंकी ए प्लस बी के द्वारा 13 सही 5/7 मिनट में कंप्लीट भर जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के 4th क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ओके, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का 4था क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए हौज को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन सेम है तो करते हैं क्वेश्चन को। ए और बी 2 पाइप हैं, अलग अलग क्रम से 12 तथा 16 मिनट में भर रहे हैं। ए और बी 12 तथा 16 मिनट में भर रहे हैं। 48 12 चौके 16 3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर सेम क्वेश्चन है तो हम क्या कहेंगे कि ए को हम बंद ना करके 4 मिनट में ए के द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं। तो ए 4 मिनट में 4 कार्य क्षमता के अनुसार कितना कार्य करेगा, तो वो कार्य करेगा दोस्तों कितना 16। और उसे हम बीच में ना बंद करें, 4 मिनट पहले ना बंद करें, तो इसका मतलब जो 16 कार्य ए के द्वारा किया जाता बंद ना करते तो वो 16 कार्य फालतू करता, तो वह कार्य फालतू हो जाएगा। तो टोटल वर्क अब की बार में हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 48 + 16 बराबर 8 6 14 4 1 5 और 1 6 64 कार्य हो जाएगा। भाई 48 और 16 कितने हो जाएंगे, 48 6 54 और 10 64। अब आप कहेंगे सर इस ए और बी मिलकर इस 64 कार्य को अपनी कार्य क्षमता 4 + 3 के हिसाब से करें तो वो हो जाएगा 64/7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 नाम 63 9 सही 1/7 मिनट। 9 सही 1/7 मिनट में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। या मैं यह कहूँ
कि 9 सही 1/7 मिनट में यह हौज पूरा भर जाएगा जब a प्लस बी को हम एक साथ उस हौज में खोल दें और हम a को 4 मिनट पहले बंद ना करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में ये कौन सा क्वेश्चन था? 4th क्वेश्चन था शायद, है ना? ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की व लड़का किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे? ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक लड़का है जी, एक हमारे पास में भैया है और एक बहना है। बॉय लड़का हो गया, वह 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो वह 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? तो आप कहेंगे सर 3 इधर चला जाएगा, 1 मिनट में 4/3 पानी भरता है। और आप अपने दिमाग से सोचें कि जो लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है वह 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भर रहा है, तो इसका मतलब यह लड़के की कार्य क्षमता हो गई। उम्मीद करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर बहना की बात करें, लड़की की बात करें, भैया और बहना है ना, लड़की की बात करें तो लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रही है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 1 यूनिट की बात करूँ तो 3/4, 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भर रही है। इसका मतलब लड़की की कार्य क्षमता होगी 3/4, लड़के की कार्य क्षमता 4/3, लड़की की कार्य क्षमता 3/4। हमसे पूछा है कि 100 लीटर पानी को वह मिलकर कितनी देर में भरेंगे। क्वेश्चन में बचा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में बचा क्या है? B + G बराबर कर देंगे 100 लीटर पानी है, लड़के की कार्य क्षमता बताएंगे 4/3, लड़की की कार्य क्षमता बताएंगे 3/4। अब जिनको हल्का सा मैथ्स का बेसिक नहीं आता है उनको तो यह क्वेश्चन एकदम हवा टाइप लगेगा कि भैया क्वेश्चन हो क्या गया, 100/4/3 + 3/4। लेकिन इस क्वेश्चन में होता ही नहीं है दोस्तों कुछ भी, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर 100 नीचे एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 × 12 एलसीएम हो जाएगा, है ना। 3 से इस 12 को काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 4 बार, और ये 4 बार कटेगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा 16। 4 से इस 12 को 3 बार काटेंगे, 4 × 12, इस 3 की जो 4 × 12 है उस 3 की इस 3 में गुणा हो जाएगी, इसका मतलब 9 हो जाएगा, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैंने आपको एक बेसिक सिखाया है कि जो लास्ट वाली चीज़ होती है वही हमेशा ऊपर पहुंच जाती है ना। तो आप कहेंगे सर जी 100 × 12/16 और 9 योग कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा, है ना, ये 25 हो जाएगा। अब इस 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 12 × 4 बराबर हो जाएगा यह 48। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो लड़का और लड़की है 100 लीटर पानी को मिलकर 48 मिनट में भर देंगे या कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने कुछ भी नहीं किया, यदि दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने दोहराऊं तो क्वेश्चन में क्या था? लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा था, तो लड़के की हमने कार्य क्षमता निकाली कि 1 मिनट में वह 4/3 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, अगर लड़की की बात करें तो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब भर रही है, इसका मतलब 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भरेगी, यह उसकी कार्य क्षमता होगी। अब हमें किसी भी क्वेश्चन में टोटल कार्य को करने के लिए उन दोनों बंदों की क्या चाहिए होती है? कार्य क्षमता। हमें कार्य क्षमता दोनों की मिल गई,
100 लीटर पानी को दोनों ने मिलकर किया, इसका मतलब 4/3 कार्य क्षमता प्लस 3/4 कार्य क्षमता। उसके बाद में तो हमें मैथमेटिक्स आना चाहिए, आगे क्वेश्चन में आंसर आ गया बता दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज एनर्जी लेवल बिल्कुल ही हाई दिख रहा है ना, वरना क्या हुआ पिछली एक क्लास में, जो पीछे वाली क्लास थी हमारी टाइम एंड वर्क की, उसमें मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी मैं बोल भी नहीं पा रहा था, है ना। तो आज आपको और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। 2 नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरी नल की अपेक्षा 10 घंटे का समय लेता है, तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। देखिए दोस्तों, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आगे मैं बहुत शॉर्ट तरीके से भी करूँगा, लेकिन पहले इसका बेसिक सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन कहता है कि 2 नल हैं, 2 नल हैं हमारे पास में, है ना भाई। एक नल माना x टाइम ले रहा है किसी को भरने के लिए, x मिनट का समय, है ना। यदि एक नल टैंक को भरने में दूसरी नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है, भाई यह x समय लेता है तो यह 10 घंटे कम समय ले रहा होगा, इसका मतलब x माइनस 10 घंटे कम समय ले रहा होगा। दोनों मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में कर रहे हैं, है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे कैसे। भाई यह आप समय समझिए, और ऊपर जो हम लिखते थे वो दोनों का एलसीएम लिखते थे, तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा x माइनस 10, x इंटू एक्स माइनस 10, है ना। अगर x से इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस 10, है ना। अगर x माइनस 10 से इसमें भाग देंगे तो x माइनस 10 से x माइनस 10 खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा दोस्तों कितना, x। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। ओके, बाद में जब हम टोटल कार्य को करने के लिए, इसमें टोटल कार्य कितना हो गया, वो हो गया x इंटू एक्स माइनस 10। टोटल कार्य को करने के लिए हम टोटल कार्य बटे कार्य क्षमता लेते हैं, और कार्य क्षमता है हमारी x माइनस 10 और x। चीज़ें समझ में आती हैं। अब हम बात करेंगे कि टोटल कार्य हमारा कितना है, वह है x इंटू एक्स माइनस 10, और टोटल कार्य क्षमता कितनी है, x माइनस 10 प्लस एक्स। और जब हम यह काम करते हैं तो आप कहेंगे सर टोटल कार्य बटे टोटल कार्य क्षमता जब हम करते हैं तो वह समय आता है, और समय दोनों टंकी मिलकर जो उस कार्य को करते हैं उसमें समय दे रखा है क्वेश्चन में 12 घंटे, 12 घंटे समय दे रखा है। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। अब उसने पूछा है कि कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो आप कहेंगे सर हमें यदि x की वैल्यू यहाँ से मिल जाए तो हम इसमें x की वैल्यू लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमें एफर्ट बहुत तगड़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 10 बटे ये हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 12। आप चिंता ना करें, इस क्वेश्चन को हम बहुत छोटे मेथड से भी करेंगे आगे, लेकिन हम पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो शॉर्ट मेथड आया है वो आया कहाँ से है ना। अब आप कहेंगे सर जी कि 2x माइनस 10 की गुणा यदि इधर जाएगी तो वो 12 में हो जाएगी। आप कहेंगे कि x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 12 गुणे 2x माइनस 10 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। अगर इस x की अंदर गुणा करूँ तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और इस 12 के अंदर गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24x माइनस 120। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब यह हम बीजगणित की तरफ बढ़ रहे हैं या एलजेब्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे? आप बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10x है
और यह 24x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 24 और 10 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 34x। और यह 120 इधर आएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस का 120 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा हमारा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। क्वेश्चन से डरना मत, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत छोटे मेथड से भी करेंगे, है ना। अब आगे हमें इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसके हम गुणनखंड या इंग्लिश में फैक्टर निकालेंगे। भाई 120 एकम 120, गुणनखंड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर वैल्यू है उसका गुणन देखिए कितना है, तो यहाँ पर गुणन है 1 और यह 120 है। 120 में 1 की गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 120 एकम 120। ठीक, अब 120 जो हमारा आया है दोस्तों, उसको हम इस टाइप से तोड़ें कि वो जो हमारी वैल्यू है, जो गुणा में वैल्यू आएगी वो घटाकर, एक दूसरे को घटाकर या एक दूसरे को जोड़कर वो 34 आनी चाहिए। मैं क्या कहता हूँ कि अगर हम 120 को तोड़ें तो 3 चौके 12, 30 गुणे 4 कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं यहाँ तक बोर्ड पर? ठीक है, 120 को 30 गुणे 4 कर सकते हैं। जब 120 को 30 गुणे 4 करेंगे तो 30 चौके 12, अगर हम इन दोनों गुणनों को जोड़ें तो वो हो जाएगा 30 और 34। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जोड़कर या एक दूसरे को घटाकर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। गुणनखंड का मतलब ये होता है। आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको 1 से 1.5 महीने रुकना पड़ेगा। हमारा जब अलजेब्रा चल जाएगा आपको ये चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड क्या हुए, तो आप कहेंगे सर गुणनखंड हुए एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 4 एक्स प्लस 120 बराबर का 0। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अगर बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 30 में एक्स की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, और इस माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 4 की x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 120 बराबर 0। इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस 30x है, x बाहर ले लिया तो ये बचेगा 30 माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस 4x कॉमन ले लिया है, माइनस 4 कॉमन ले लिया है। माइनस जब यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा माइनस, क्योंकि इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 बाहर लिया है तो इसका मतलब x माइनस 30 बराबर 0। अब इसकी आपको मैं एक जांच बताता हूँ कि जांच यहाँ तक क्वेश्चन समझ सही चल रहा है या नहीं। ये जो हमारे दो खंड आए हैं ये आप देखिए कि ये इक्वल हैं आपस में या नहीं। x माइनस 30 दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से मैं x माइनस 30 कॉमन ले लेता हूँ। आप कहेंगे सर x माइनस 30 कॉमन लिया तो इधर बचे मेरा x, और इधर x माइनस 30 कॉमन लिया तो ये बचेगा मेरा 4। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। बराबर के हमारा क्या चल रहा है, 0। यहाँ तक नीचे तक चीज़ें दिख जाएंगी। ओके अब आप कहेंगे सर x माइनस 4 को मैं 0 के बराबर रख देता हूँ, x माइनस 4 बराबर 0, तो आप कहेंगे x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। यहाँ पे चीज़ें x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर 4 आ गया। ठीक है, x माइनस 30 बराबर 0 रखूँ तो यहाँ पर x बराबर 30 आ गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। x बराबर 4 आया, x बराबर 30 आया, कोई बात नहीं रहने। अब हमारे पास में x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 30 आ गई। इस वैल्यू को कुछ नहीं करते, क्या करेंगे, इस x की वैल्यू, दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट करके देखेंगे। अगर आप कहें सर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, 4 माइनस 10 बराबर हो जाता है माइनस 6। क्या माइनस 6 कभी टाइम होता है? समय को, लंबाई को, इन दो राशियों को कभी भी माइनस में हम नहीं ले सकते हैं, तो x बराबर 4 तो इसका आंसर नहीं होगा। x बराबर दूसरा वैल्यू क्या थी हमारी 30,
इसको रख के देखते हैं, 30 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यहाँ पर तो 20 हो जाएगा और x बराबर 30 आया तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में वह दो टाइम ऐसे थे, उसने पूछा कि कितनी देर में भरेगा, कम समय लेने वाला। कम समय कौन सा ले रहा है, एक ले रहा है 30 और एक ले रहा है 20। इसका मतलब कम समय 20 ले रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करनी पड़ी यदि इसका बेसिक सीखना है तो। लेकिन आपसे मैं कहूँ कि सर आप इस चीज़ को ऐसे ना समझ के, हमने तो बस बेसिक किया क्योंकि हमें हल्का सा ये भी पता लगना चाहिए कि हमारा जो शॉर्ट तरीका है वो आया कहाँ से है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि हमें शॉर्ट तरीके कभी कभी याद नहीं आते क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमारे ऊपर प्रेशर बहुत रहता है ना, प्रेशर बहुत रहता है। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 20, 30, 40 और 50। 20, 30, 40 और 50, ठीक है। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 20, 30, 40 और 50 और 20, 30, 40 और 50 ऑप्शन है कौन से कि कम समय लेने वाले। आप कहेंगे सर कम समय लेने वाला, इसका मतलब यह 20 है तो x बराबर इसका मतलब 30 है। हम केवल ऑप्शन पुट करके देख रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि यह ऑप्शन सही होगा या नहीं। हमने पहला ऑप्शन उठाकर देखा, x माइनस 10 बराबर 20 क्यों रखा, क्योंकि कम समय लेने वाला 20 है, उसका ही आंसर इसमें दे रखा है ना। x बराबर 30 है और दूसरा टाइम आया x माइनस 10 बराबर 20। इसका मतलब हमारे पास में 20 और 30 वैल्यू आई, एक 20 वैल्यू आ गई कम समय लेने वाली, ज़्यादा समय लेने वाली 30 वैल्यू आ गई। इनका हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 60। 20 की 60, 30 दूनी 60 और 20 की कितने हो जाएगा 60। अगर मैं इस 60 वर्ग को दोनों यूनिट से कराकर देखूं 2 + 3 तो बराबर हो जाएगा 60/5 और बराबर हो जाएगा 12। आप कहेंगे सर यही तो क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि जब दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो वह 12 घंटे में करें। इसका मतलब x बराबर जो 20 हमारा ऑप्शन है वह करेक्ट है ना। इसका यह शॉर्ट मेथड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर हल्की सी अब भी दिक्कत है तो इससे जो अगला क्वेश्चन है इसी मेथड पर आधारित होगा, इसलिए आप इस चीज़ में बिल्कुल परेशान ना हों। और अगले क्वेश्चन में, अगले मेथड में हम लॉन्ग मेथड ना करके इसी मेथड से हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यदि एक नल टैंक को भरने में दूसरी नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो देखिए दोस्तों, अब की बार में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से तोड़ देंगे। एक x है, दूसरा x माइनस 5 मतलब 5 घंटे कम समय ले रहा है। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। यही क्वेश्चन में दे रखा है, यही क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे, ठीक है। और यह जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कम समय लगने वाला समय है, ठीक है। हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं तो x माइनस 5 बराबर 8 करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, 5, 13 हो जाएगा। इसका मतलब एक वैल्यू 13 है और एक वैल्यू 8 है। करके देखते हैं, 13 पंजे 65, 104 ही हो जाएगा। 13 अट्ठे 104 है ना। 13 अट्ठे 104, 8 तेरियम 104, 104/13 और 8 कितने हो जाएंगे 21। क्या 21 छिक्का 104 होते हैं? तो आप कहेंगे सर 21 छिक्के तो 126 होते हैं। 21 छिक्का 126 होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा, है ना।
ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? तो अगला ऑप्शन है 10। इसका मतलब x - 5 बराबर 10 रख के देखते हैं तो x बराबर होगा 15। एक वैल्यू 15 है, दूसरी वैल्यू 10 है, क्योंकि कम समय लगने वाला 10 है। अगर बात करें 30 हो गया, दोनों का एलसीएम 30 हो गया, 15 दूनी 30, 10 तिये 30। ठीक है, अब 30 वर्ग को 2 + 3 यूनिट के हिसाब से 30/5 हो गया और 5 छाका 30 हो गया। ये 6 बार कटेगा। इसका मतलब दोनों मिलकर 6 घंटे में काम को कर सकते हैं और 6 घंटे में ही वो काम को कर रहे थे। इसका मतलब 10 जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को लेकर आज की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं तथा नल सी अकेला 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने देर में भरेगी? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ गया। क्या कहा क्वेश्चन में? हमारे पास में 3 नल हैं अब की बार एक टैंक को भरने के लिए। एक ए नल है, एक बी नल है और एक सी नल है, लेकिन तीनों नलों में अंतर है। कैसे? ए बी टैंक को भर रहा है, प्लस का मतलब भर रहा है, बी भी टैंक को भर रहा है, लेकिन सी उसे खाली कर रहा है साथ के साथ। मैं यह कह सकता हूँ कि ये टंकी है, ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन सी खाली कर रहा है। यह चीज़ें हो रही हैं साथ के साथ। ठीक है, सी खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है क्या हो रहा है क्वेश्चन में? ओके। तो आगे कहा है कि ए और बी 4 घंटे 6 घंटे में उस टैंक को भर रहे हैं, लेकिन सी 8 घंटे में उस टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि उन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह टैंक कितनी देर में भरेगी? अब आप कहेंगे सर इसका हम पहले एलसीएम देख लेते हैं। तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा इसका 24, जो कि हो जाएगा 4 छिक्के 24, 6 चौके 24 और 8 तिये 24। ये माइनस की, ये प्लस की और ये प्लस की। ठीक है, अगर मैं तीनों की एक साथ कार्य क्षमता की बात करूं तो वो हो जाएगी 6 + 4 - 3। आप कहेंगे सर ये माइनस क्यों? क्योंकि वह खाली कर रहा है। ठीक है, 6 4 10 - 3 इसका मतलब जो तीनों की कार्य क्षमता है, जो साथ साथ ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता है, वह केवल 7 है। कैसे? 6 कार्य क्षमता एक ही है जो भर रहा है, बी की कार्य क्षमता 4 है, यह भी भर रहा है, लेकिन सी की कार्य क्षमता -3 है, क्योंकि वह टैंक को साथ के साथ खाली कर रहा है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि वो तीनों टैंक जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं, मतलब कि दोनों पाइप एक साथ टैंक को भर रहे हैं, लेकिन सी पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा है। इसका मतलब तीनों की कार्य क्षमता 7 है। अगर मैं टोटल वर्क को करने की बात करूं कि वो क्वेश्चन में कहा है कि तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, तो आप कहेंगे सर हमारा टोटल जो पानी है वो 24 है, 7 यूनिट के हिसाब से वह भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 की 1 के 3/7। इतनी मिनट में वह टैंक को कंप्लीट भर देंगे। यह ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/7 मिनट में वह टैंक को भर देंगे। कब? जब ए भी टैंक को भरे, बी भी टैंक को भरे, लेकिन सी टैंक को साथ के साथ में खाली करे।
चीज़ें समझ में आती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बस दोस्तों लैंग्वेज समझने वाली बात है, वरना क्वेश्चन को करने में तो सेकंडों का टाइम लगता है ना भाई। मेरे को तो आपको क्वेश्चन समझाना होता है, इसलिए क्वेश्चन को करने में मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, लेकिन आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करेंगे उसे तो आप सेकंडों में कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हौज के दो पाइप अलग अलग क्रम से 12 तथा 16 मिनट में हौज को भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है तथा दूसरी पाइप से पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के बाद 3 मिनट बाद हौज भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत प्यारा है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक हौज में दो पाइप अलग अलग क्रम से, दो पाइप हैं, ए पाइप 12 और बी पाइप 16 मिनट में हौज को भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा कुछ कमी होने के कारण, पहले हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आप कहेंगे सर इसका 48 एलसीएम ले लेते हैं, 12 चौके 48 हो जाता है और 16 तिये 48 हो जाता है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझना आती है ना। क्वेश्चन में कहा है कि कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है। भाई पहली पाइप में क्षमता कितनी थी? 4। पानी बह रहा है पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बह रहा है। अगर बात करें 4 दूआ 8, इसका मतलब 7/2 भाग पानी बह रहा है। इसका मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है वह हो जाएगी 3/3.5। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। तथा दूसरा पाइप 5/6 भाग पानी बहता है। दूसरा पाइप की 5/6 भाग पानी बहता है। 3 का 5/6, इसका मतलब 3 दूनी 6, 2.5 भाग पानी बहता है ना भाई। ए का पानी बहने के बाद में जो कार्य क्षमता है वह 3.5 बची, और बी की कार्य क्षमता जो है पानी बहने के बाद वह 2.5 बची। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। ओके। तथा कमी दूर होने के बाद 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। भाई एक बात बताइए, यह जो कार्य क्षमता है यह तब है जब उस हौज में कुछ पानी निकल भी रहा है, लेकिन यदि हम रियल कार्य क्षमता की बात करें तो वह ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। उसने आगे कहा है कि कमी दूर होने के बाद 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब दोनों मिलकर लास्ट के 3 मिनट काम करें तो वो 4 + 3 कार्य क्षमता से करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो कमी दूर हो गई, तो बाद में जो दोनों पाइप हैं वो अपनी टोटल कार्य क्षमता 4 एंड टोटल कार्य क्षमता 3 के अनुसार कार्य करेंगे। भाई 7 यूनिट के साथ में कार्य करेंगे और कितनी मिनट कार्य करेंगे? तो उसने कहा है 3 मिनट बाद में हौज भर जाती है, जब प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसका मतलब 7 यूनिट के हिसाब से वह 3 ही मिनट तक 21
कार्य कर देंगे, 7 किए 21 कार्य कर देंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि अब मेरा जो रिमेनिंग वर्क है वह कितना है, तो लास्ट के 3 मिनट में तो हमारा 48 में से 21 कार्य कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना कार्य, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27 कार्य हमारा बचा। 27 कार्य हमारा बचा। उसने साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि कितने मिनट बाद में प्रॉब्लम को ठीक किया गया। तो आप कहेंगे सर जो 27 हमारा वर्क है वो a + b के द्वारा किया गया और कितनी यूनिट के हिसाब से, 27 वर्ग को 3.5 यूनिट और 2.5 यूनिट। आप कहेंगे कैसे सर ये क्यों आ गया, 27 को हमें इतनी यूनिट के हिसाब से क्यों कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपने ध्यान से पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तो केवल दोनों पाइप 3 मिनट चले हैं, लेकिन इतनी यूनिट के हिसाब से हमें यह टाइम निकालना पड़ेगा कि जब पानी साथ साथ निकल भी रहा था तो दोनों पाइप कितनी देर तक चले। तो जब साथ साथ पानी निकल रहा तो उसकी कार्य क्षमता दोनों की 3.5 और 2.5 थी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। यह जो समय निकलेगा यह वह समय निकलेगा कि जब तक हमारी जो प्रॉब्लम थी वह सॉल्व नहीं हुई थी। 27 कार्य को कितनी यूनिट के हिसाब से करेंगे, 3 और 2 5, 0.5 कितने हो जाएंगे 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 3/6, 3 से 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, 4 सही 1/2। क्वेश्चन में कहा है कि कितने मिनट बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, तो वह हम कहेंगे सर 4 सही 1/2 मिनट बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे से आपको मैं समझा पाया। क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में पहले कहा कि ए 4 यूनिट जो उसकी थी वो वह अपनी पूरी यूनिट का 7/8 भाग पानी बहा रहा था। तो हमने क्या किया, 7/2 भाग पानी बचा, मीन्स डेट उसकी कार्य क्षमता 3.5 बची। बी का भी इसी प्रकार करा तो उसकी कार्य क्षमता पानी बहते बहते 2.5 बची। 3 मिनट तक हमें टोटल कार्य करा रहा था, कंप्लीट कार्य क्षमता के साथ में किया गया था, क्योंकि 3 मिनट तक उसने तब कार्य किया जब वह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो 7 × 3 बराबर वह हो गया 21 कार्य। 48 टोटल कार्य था, 21 कार्य हमारा हो गया, तो बचा कितना था 27 कार्य। और 27 कार्य इस यूनिट के हिसाब से क्यों किया गया, क्योंकि तब तक वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो 3.5 2.5 से किया 27/6, 4 से भी 1/2 मिनट आपका आंसर आपके सामने है ना। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी पर्सन को, यदि किसी हमारे फ्रेंड को अभी तक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आगे आने वाला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन वही होगा और यहीं पर हम आज की पाठशाला को समाप्त करेंगे, या मैं यह कहूँ कि विराम देंगे, है ना। तो क्वेश्चन सेव होगा, आपको पहले ही बता दूं, बस डाटा में हल्का सा प्रॉब्लम होगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है, एक हौज में 2 अलग अलग क्रम से 30 तथा 36 मिनट में कार्य करते हैं। एक हौज को 2 अलग अलग पाइप क्रम से 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी कार्य क्षमता का 5/6 भाग पानी तथा दूसरी पाइप से केवल 9/10 भाग पानी बहता है। कभी दूर होने के 15 सही 1/2 मिनट बाद हौज पूरी भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को दूर किया गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, कितना टाइम हो गया हमारी क्लास को? 24। ओके, आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन हो गया है भाई। 2 पाइप हैं हमारे पास में। पहला पाइप 30 यूनिट के हिसाब से कार्य कर रहा है,
हल्का सा ऊपर ले लेते हैं ना, क्योंकि इसमें सवाल में जगह थोड़ी सी कम हो जाती है। ए पाइप और दो बी पाइप। ए 30 मिनट में कार्य को करता है, बी 36 मिनट में उस हौज को भरता है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो 36 पंजे 180 या 30 छिक्के 180, तो यह टोटल कार्य हमारा 180, यह 6 और यह 5। 36 पंजे 180, 30 छिक्के 180, है ना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी कार्य क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। एक ही बात करें, 6 कार्य क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है, तो 6 से 6 यूनिट खत्म, तो 5 कार्य क्षमता से वह पानी दे रही थी, है ना। उसके बाद में बात करें, दूसरी पाइप से केवल 9/10 भाग पानी बहता है। बी 5 कार्य क्षमता का 9/10 भाग पानी बहता है, 5 दूनी 10, इसका मतलब 9/2 4.5। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि कमी दूर होने के बाद 15 सही 1/2 मिनट बाद हौज भर जाता है। आप कहेंगे सर, जब वह कमी दूर हो गई, इसका मतलब कमी दूर होने के बाद ए अपनी कार्य क्षमता 6 पूरी यूज़ करेगा और बी कार्य क्षमता अपनी 5 पूरी यूज़ करेगी, और वह कितने मिनट में भर जाता है? 15 सही 1/2 मिनट में। तो वह दोनों मिलकर कितनी देर तक काम करते हैं? 11 यूनिट के हिसाब से। कैसे? 6 और 5 11, और 15 सही 1/2 मिनट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 15 सही 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे, 11 गुणे 15 दूनी 30 और 1 31/2, है ना। डाटा हल्का सा डिफिकल्ट दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हासिल है, 11 3 33 और 1 34/2, 341/2। 2 से बात करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 1 उतारेंगे ना जाने का 0, और 170.5 कार्य हो गया। इसका मतलब जब उस हौज में दोनों पाइपों की कमी को पूरा कर दिया था, तो उसने कहा 15 सही 1/2 मिनट बाद हौज को भर जाता है। कमी पूरी हुई, 15 सही 1/2 मिनट में हौज भर गया। जब कमी पूरी हो गई तो वह दोनों पाइप कितनी कितनी कार्य क्षमता से अपनी हौज को भर रहे थे? तो 6 और 5 के हिसाब से, क्योंकि वे तो पूरी कार्य क्षमता यूज़ करेंगे। जब उस पाइप में कमी ही दूर हो गई, जो उसका इतना इतना भाग ख़त्म कर रहा था या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो वह अपनी पूरी कार्य क्षमता यूज़ कर रहे हैं। 6 और 5 दोनों कार्य क्षमता यूज़ कर रहे हैं, और ए और बी मिलकर दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 और 5 11, और कितने मिनट में भर रहा है? फिर से 15 सही 1/2 मिनट में कंप्लीट भर रहा है। तो हमने क्या किया? 15 दूनी 30 और 1 31/2, 11 गुणा 31/2, ये हो गया 170.5। अब रिमेनिंग वर्क की बात करें, बचे हुए काम की बात करें, तो 180 माइनस 170.5, तो ये कितना हो गया? 9.5 बचे। अब हमारा जो 9.5 कार्य होना बाकी है, वह कार्य बच गया कितना? 9.5। अब बात करते हैं भाई, जब अब हमें वो समय निकालना है कि कितने मिनट बाद में उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया गया था। तो 9.5 कार्य बचा है हमारा, और अपनी प्रॉब्लम के साथ में कितनी कितनी यूनिट के हिसाब से दोनों पाइपों ने काम किया। तो 9.5 कार्य बटे कितनी कितनी यूनिट के हिसाब से? 5 यूनिट के हिसाब से, 4.5 यूनिट के हिसाब से, 5 प्लस 4.5 यूनिट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 9.5 बटे 5 4 9.5। इसका मतलब 1 मिनट, इसका आंसर आएगा 1 मिनट। कैसे 1 मिनट? कौन सा आंसर आया कि 1 मिनट बाद में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया था, जो उन दोनों पाइपों की कार्य क्षमता में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी।
इस क्वेश्चन को तो दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यह पिछली लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन देखे, और 10 क्वेश्चन का मतलब यह नहीं है कि हमने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन देखे। हमने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आज की क्लास में सीखे। 10 क्वेश्चन का मतलब है लगभग हमने 5 से 6 कंसेप्ट आज की क्लास में सीखे होंगे। उम्मीद करता हूँ जो हमने आज की क्लास में पढ़ा आप लोगों को यह बहुत पसंद आएगा, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। यदि आप हमारी कलर्स कोचिंग क्लासेस की इस क्लास को देखते हैं तो ये वादा है दोस्तों कि आप इस क्लास के बाद में कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएंगे, है ना। तो यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो आप खुद जानते हैं आपको क्या करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलर्स कोचिंग क्लासेस को। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।